किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि प्रदेश की मनोहर सरकार निरंतर नवाचार और नई नई योजनाओं से प्रदेश के किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। और यही वजह है कि सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। और इस कड़ी में बीज से बाजार तक अवधारणा के अनुरूप राज्य सरकार किसानों को उत्तम बीजों के वितरण से लेकर उनकी फसल खरीद के लिए बाजार तक पहुंच की व्यवस्था भी कर रही है। इतना ही नहीं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ, जिसके तहत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने प्राकृतिक मार पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि की है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा जो साल 2014 में 10,000 रुपए प्रति एकड़ था, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर पिछले 9 साल में किसानों को कुल 11,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपये थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया, यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है, यानी 15,000 तो न्यूनतम देते ही देते हैं। तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से हैं। वे किसानों का संघर्ष और उनकी समस्याओं को भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर किसानों का कल्याण करने के लिए सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसानों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और यही वजह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। साथ ही बाकी फसलों की खरीद भावांतर भरपाई योजना के तहत की जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार यादव हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव हालूहेड़ा में कई साल से बागवानी कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने सरकार के सहयोग से 2 एकड़ में किन्नू का बाग लगाया है, जिससे उनको काफी अच्छी आमदनी हुई है। कृष्ण कुमार यादव है, गांव हालूहेड़ा है। कब से आप बागवानी कर रहे हैं? बागवानी में पिछले 8 साल से बाग मेरा लगा हुआ है। 8 साल से मैं बागवानी कर रहा हूँ। आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं और 1 एकड़ में कितनी लागत और मुनाफा हो जाता है? मैंने जब ये बाग लगाया तब लगभग मेरे 25,000 रुपये जो है पौधों के साथ लगे थे 2 एकड़ में, और 100 रुपये के हिसाब से मुझे पौधा मिला था। 350 पौधे 35,000 के आसपास, लगभग 35,000 रुपये लगे थे। और आज 8 साल हो गए। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार यादव बताते हैं कि किन्नू की खेती में काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पौधे बढ़ रहे हैं वैसे ही उत्पादन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर साल आमदनी भी बढ़ रही है। मुनाफा जो है परंपरागत खेती से बहुत अच्छा है। इसमें जो है अभी मैंने इसको ठेके पे दिया था इस साल 3,80,000 रुपये में मैंने जो है ये 2.25 एकड़ ज़मीन 3,80,000 में दी है। इससे पिछले साल
3,60,000 में थी, उससे पिछले साल 2,85,000 में थी, उससे पिछले साल 2,30,000 में थी। तो हर साल जो है वो अभी पैसे जो है इसके बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है पौधे की, और पौधे में जैसे जैसे पौधे का बढ़ाव हो रहा है वैसे वैसे इनकम बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी करना मुनाफे का सौदा है और हरियाणा सरकार बागवानी के लिए काफी सहयोग कर रही है, जिससे किसानों की लागत बहुत कम हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है। बागवानी को लेकर हरियाणा सरकार सब्सिडी के रूप में कितना सहयोग कर रही है? बागवानी के लिए हरियाणा सरकार जो है वो सहयोग में बढ़ावा कर रही है। मैं बता रहा हूँ कि जब मुझे मिला था तब कुछ लगभग 7 साल पहले 8 साल पहले मैंने जब ये बाग लगाया था तो मुझे 15,000 20,000 रुपये कुछ ऐसा मिला था। अभी 45,000 रुपये के 50,000 रुपये के आसपास है, और कह रहे हैं कि भाई खजूर की खेती पे तो और है, 1,20,000 के आसपास की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है वो अभी तार बाड़ के लिए भी कुछ पैसा दे रही है। उसमें मेरा सुझाव है गवर्नमेंट से कि जो वो पैसे दे रही है वो दे रही है उसके लिए अपना झटका मशीन के लिए, उस झटका मशीन में जो पैसा लग रहा है वो किसान का भी ज़्यादा लग रहा है, गवर्नमेंट का भी ज़्यादा लग रहा है। अगर उसके लिए चेन लिंक जाल का लागत जो है वो कम है और सुरक्षित ज़्यादा है, समय अवधि ज़्यादा है, और ये मतलब ये लगा लो कि एक बार लगा दिया तो 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। चेन लिंक जाल जो है टाटा का, और उसमें लागत जो है वो बहुत कम है, खासकर उससे झटका मशीन से। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि बागवानी विभाग भी काफी मदद करता है। समय समय पर खेतों का जायजा लेने बागवानी विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं और मिट्टी पानी की जांच करते हैं। साथ ही खाद के इस्तेमाल की जानकारी भी देते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहें। बागवानी विभाग और कृषि विभाग से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बागवानी विभाग से समय समय पर डॉक्टर से जब संपर्क करते हैं तो बीमारी के बारे में बताते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये कर लो, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो साइट पे विजिट भी करते हैं और बताते हैं। और कृषि विभाग का भी यही है कि भाई हम जब भी जाते हैं अपना मिट्टी पानी चेक कराने, वहाँ मिट्टी पानी फ्री में चेक हो जाती है, बता देते हैं कि इस सूक्ष्म तत्वों की आपकी कमी है, ये आप खाद डाल लीजिए, तो उस हिसाब से खाद डालते हैं। और पौधे में अच्छा है, बाग अच्छा है, बागवानी अच्छी है, और गवर्नमेंट इसमें खूब जो है वो मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल भी रहा है, जिसके तहत उन्हें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाने पर सरकार की ओर से अच्छी खासी सब्सिडी भी मिली है। साथ ही पौधों पर भी सब्सिडी मिली है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार निरंतर किसानों के हित में फैसले लेती है। सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में बताइए जिसके आप लाभ मिला है। सरकार से हमें जब हमने बाग लगाया तो बताया कि सब्सिडी मिली हमें, और ड्रिप लगाई तो ड्रिप इरिगेशन पे भी हमें सब्सिडी मिली थी, पौधे पे भी सब्सिडी मिली थी। तो सरकार कल्याणकारी किसानों के लिए है, मोदी सरकार ने काफ़ी करा है, यहाँ पे हरियाणा सरकार भी काफ़ी कर रही है। बाकी स्टेट्स की बजाय हमारे स्टेट पे MSP पे जो है अन्न जो है वो खरीदा जा रहा है, ज़्यादा खरीदा जा रहा है। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की संभव मदद कर रही है और वो सरकार के सराहनीय कदमों से काफी खुश हैं। आप सरकार के सहयोग से खुशहाल हैं? हाँ, मैं सरकार के सहयोग से, मोदी सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से बिल्कुल खुशहाल हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इसी तरह ये सरकार जो है लोगों की सहायता करे और कर रही है, और निकट भविष्य में जो थोड़े मोड़े प्रॉब्लम है, लगता है कि गवर्नमेंट इनके ऊपर अपना पूर्ण ध्यान देके इनका निदान करेगी। उन्होंने बताया कि अपने बाग में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत वो गौशाला से गाय का गोबर लाते हैं और खाद बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके बाग में किन्नू का उत्पादन काफी ज्यादा होता है और साधारण किन्नू के मुकाबले ऑर्गेनिक किन्नू खाने में भी स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने बाग में किसी भी तरह की कोई केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते।
अपने अपने खेतों में आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसका हाँ, मैं खाद आप देखो, मैं अपने खेत में प्योर गौशाला से लाके गोबर खाद का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालता, मैं कोई जहर वाली खेती नहीं कर रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपनी गोबर के ऊपर डिपेंड हूँ, गोबर की खेती करता हूँ, गौशाला से लेके आता हूँ और हर साल एक पौधे को 70 किलो 60 किलो, अभी 10 साल के 9-10 8 साल के पौधे हो गए, 60-70 किलो खाद जो है गोबर का एक बार साल में देता हूँ। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि वो किन्नू के बाग को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए जल्द ही वो 3 एकड़ में और बाग लगाएंगे, जिसके लिए वो बागवानी विभाग के अधिकारियों से बात कर चुके हैं और वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो किन्नू के पौधों के बीच में सब्जियां और फूलों की खेती भी करेंगे, जिससे उनकी आमदनी काफी गुना बढ़ जाएगी। अपने फसल के इनके साथ साथ क्या कोई सब्जी अगर कुछ उगा नहीं, मैंने अभी सब्जी नहीं उगाई है। ये पौधे जो हैं 10 बाई 10 की स्थिति पे है, तो इसमें सब्जी उगाना वो है। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, गवर्नमेंट के जिस हिसाब से सहयोग कर रही है, इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि उसमें भी मैं बागवानी की तरफ जाऊँगा। उसमें 3 एकड़ में जाल लगा के, जैसे मैंने चेन लिंक जाल लगाया, इस जाल से लगा के, और उसमें भी मेरा बागवानी की तरफ जाने का विचार है। इस बारे में विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है और मुझे लगता है कि अगले साल मैं उस 3 एकड़ में भी बागवानी की तरफ जाऊंगा। उसमें पौधे की थोड़ी सी जो है डिस्टेंस ज़्यादा रखूँगा, ताकि उसमें बीच में सब्जियां उगाई जा सके या फूल वर्गीय खेती भी की जा सके, फूलों की खेती भी की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा का किसान प्राकृतिक और आधुनिक खेती अपनाकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार प्राकृतिक और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसका लाभ उठाकर सूबे का किसान खुशहाल हो रहा है।